7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे आने वाले राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 7, 8, 9 नवंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। और यदि क्राउड फंडिंग में योगदान देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दोनों के लिंक नीचे हैं। बात वैसे तो करेंगे आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो बड़ा ही रोचक है और वो दिखा रहा है कि ये जो ILM कैंपेन चल रही थी उसकी सीमाएं कहाँ पे हैं। लेकिन आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन 40-50 लोगों को जो कि आज भगदड़ में मारे गए हैं, तिरुचिरापल्ली के निकट करूर में, जो कि जोसेफ विजय की जो रैली निकल रही थी उसमें भगदड़ के कारण मारे गए हैं। अब इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई जांच इत्यादि बैठेगी, लेकिन ये अवश्य देखने वाली बात है कि जो लोग कह रहे हैं पहले कि साहब की विजय की रैली में अधिक भीड़ आती है और विजय की रैली को DMK ने जानबूझ के छोटा स्थान अलॉट किया, क्योंकि DMK को लग रहा है कि विजय उनकी पार्टी के वोट में डेंट डाल रहा है। तो DMK विजय की रैलीज में गड़बड़ करती है। अब भाई देखिए, क्रिश्चियन वोट पर एकाधिकार था DMK का, अब दूसरा एक क्रिश्चियन कूद पड़ा बीच में जोसेफ विजय, तो वो उनका जो क्रिश्चियन वोट बैंक है उसको हार्म कर रहा है। 6-7% वहाँ पे क्रिश्चियन ऑफिशियली हैं, अनऑफिशियली पता नहीं कितने और हैं। आखिरकार ये काम तो DMK ने ही बढ़ाया था, जो क्रिश्चियंस की वहाँ पे संख्या बढ़ाई थी वो DMK के ही तत्वावधान में बढ़ी। तो जब बढ़ गई तो अब काटो, फसल काटो, फसल काटो। तो यदि DMK ने सुविधाएं नहीं दी तो DMK दोषी है, और यदि DMK की सुविधाएं देने के बाद भी ये हुआ तो विजय दोषी है। प्रश्न बस यही उठता है कि तेलंगाना में अल्लू अर्जुन को उनके कार्यक्रम में एक महिला की मृत्यु हो जाने के कारण जेल में डाल दिया गया था, क्या जोसेफ विजय के साथ भी ऐसा होगा? ये सोचने वाली बात है। जो रोचक प्रकरण है वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, और रोचक इसलिए है कि भाई वो ILM, आई लव मोहम्मद, ये हवा तौकीर रजा के अरेस्ट होते हुए ही निकल गई। हालांकि इक्के दुक्के प्रयास अभी भी हो रहे हैं। अभी अभी मेरे पास एक वीडियो आया है लखनऊ के अमीनाबाद से, जहां पर ये ILM वाला जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन छोटा सा ही लग रहा है। हो सकता है अभी भी कुछ सरफिरों को ध्यान ना हो कि वे योगी जी के शासन में हैं और वो लखनऊ में है। आज तौकीर रज़ा की पुरानी बहुत सारी भड़काने वाली जो तकरीरें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। किस तरह से वो ललकार रहा था सरकार को, किस तरह से वो सरकार को, वर्तमान सरकार को नमक हराम कह रहा था। और वैसे भी आप जानते हैं कि मौलाना लोग तकरीर बड़ी अच्छी कर लेते हैं, और तकरीर जो है उनको शुरू से ही सिखाई जाती है, और उस सीखने पढ़ने का जो भी इल्म जो आता है उनको, वो इस तकरीर में पूरी तरह से लोगों को भड़काने में उसका उपयोग वो कर लेते हैं। ये अच्छा करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं लोग। अगर आपने और तकरीरें नहीं सुनी हो तो कभी मुहर्रम की तकरीर सुन लीजिए, तो मुहर्रम की तकरीर में जानबूझ के वो आपके आंसू ले आते हैं। आंसू अगर नेचुरल ना भी आते हो तो चारों तरफ लोग नाटक करते होंगे आंसू का, तो आपको भी करना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरीका होता है उनका तकरीर करने का, और तो बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और बल्कि उनसे कुछ सीखा भी जा सकता है। जिसको रेटरिक कहते हैं ना, रेटरिक कैसे किया जाना चाहिए, कैसे लोगों में पैशन जगाया जाना चाहिए, इन मुल्ला मौलानाओं को बहुत अच्छी तरह से आता है।
बात ये हुई कि साहब चारों तरफ से शांति की अपीलें आने लगी। यहाँ तक कि इमरान मसूद जी, इमरान मसूद आपको याद होंगे, वो बोटी-बोटी वाले, बोटी-बोटी वाले, जिन्होंने कहा था कि हम मोदी की बोटी-बोटी कर देंगे। वो मोटी बोटी-बोटी वाले भी खड़े होके कह रहे हैं कि भई ये मत करो, ये सरकार जो है जिस तरह की है, उसको जो है वो मुसलमानों को मारने में ज़रा भी किसी भी तरह का गुरेज़ नहीं होता है, तो ये करके क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? और मोहम्मद साहब तो जो भी मुसलमान है उसके दिल में बसते हैं, वो तो दिल से उनसे मोहब्बत करता ही है, इस दिल की मोहब्बत को जो सबके सामने ले जाके और ये बखान करने की क्या ज़रूरत है? इत्यादि, इत्यादि पूरा एक लंबा-चौड़ा उन्होंने ट्वीट कर दिया है, जो कि पूरे 1 पेज भर का है। तो इमरान मसूद को क्या हुआ? इमरान मसूद तो कांग्रेस की तरफ से ठेकेदार हैं। इमरान मसूद को तो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों का ठेकेदार बनाया हुआ है। उनको क्या हुआ? इस समय तो कॉम्पिटिशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है आपस में। तौक़ीर रज़ा बड़े मौलाना हैं। तौक़ीर रज़ा वो उसी तरह से हैं जैसे अरशद मदनी के भतीजे हैं, हुसैन मदनी। तो उनको आप मान लीजिए कि वो यद्यपि अ, आला हज़रत दरगाह के कर्ता-धर्ता नहीं हैं, न ही वो बरेलवी मसलक के कर्ता-धर्ता हैं, लेकिन उनकी हैसियत उसी तरह की है जैसे कि अरशद मदनी जो देवबंद के कर्ता-धर्ता है, उनके निज़ाम में हुसैन मदनी की है, तो हुसैन मदनी की हैसियत तो है ही। तो देवबंद वालों में जैसे हुसैन मदनी की हैसियत है, उसी तरह से बरेलवी वालों में तौक़ीर रज़ा की हैसियत है। आसानी से कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आप तौक़ीर रज़ा को गिरफ़्तार कर लेंगे। ये तौक़ीर रज़ा को गिरफ़्तार करने का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है और वो इम्पैक्ट 2 तरह का हुआ है। एक तो मुल्ला मौलानाओं में हुआ है, जिन्हें मुल्ला मौलाना में तो दहशत फैल गई है चारों तरफ। यार तौक़ीर रज़ा को अरेस्ट कर लिया, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? और मैंने आपको कल भी याद दिलाया था, वो कलीमुद्दीन सिद्दीकी को याद कीजिए। तो कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो था, वो भी बड़ा मौलाना था भाई, बड़ी पहुँच थी उसकी, वर्तमान सरकार में भी पहुँच थी उसकी। फिर भी पकड़ा गया, 2 साल जेल में रहा। उसके बाद ज़मानत होके अलग-अलग बड़ी सख्त कंडीशंस के अंतर्गत वो अपना किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। किसी से मिलता नहीं, किसी से जुलता नहीं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, सारा कन्वर्शन-वन्वर्शन भूल गया है। ये वही मौलाना है जो डींग हाँका करता था कि उन्होंने आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक केसी सुदर्शन जी को भी मुसलमान बना दिया था। ये वही मौलाना है, कलीमुद्दीन सिद्दीकी, याद रखें नाम इसका। तो तौक़ीर रज़ा की हैसियत इससे बड़ी है। तौक़ीर रज़ा की हैसियत अगर देखा जाए तो निज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो इमाम बुख़ारी से भी बड़ी है। इमाम बुख़ारी का तो कोई भी नहीं, इमाम बुख़ारी तो सिर्फ़ एक जामा मस्जिद के इमाम भर हैं। ये तो भई बरेलवी शहंशाह हैं, शहंशाह नहीं तो कम से कम ये मान लीजिए कि ये प्रिंस तो हैं ही। इसलिए कि ये शेख अहमद रज़ा बरेलवी जिन्होंने बरेलवी मसलक का मसलक की नींव डाली थी, उनके पोते के पोते। ये तो ख़ैर मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन जो दूसरा आया एक वो फ़तवा निगार हैं साहब हमारे, शहाबुद्दीन रिज़वी नाम सुना होगा वो आपका आपने उनका। ये बहुत सुर्ख़ियों में तब आए थे जब इन्होंने कुंभ की ज़मीन को वक़्फ़ की ज़मीन बता दिया था, याद करें आप। और ये वक़्फ़ के समर्थन में बहुत ही मुखर हुआ करते थे। तो शहाबुद्दीन रिज़वी ने अपना एक फ़तवा जारी किया और फ़तवा जारी ये किया है कि साहब कि किसी को भी इस तरह के जुलूस इत्यादि में शामिल नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर से जुम्मे की नमाज़ के बाद में इस तरह की कोई हरकत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हुब्बुल वतनी यानी कि मुल्क के लिए मोहब्बत जो है वो भी बहुत बड़ी एक नेमत है और हुज़ूर नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहा करते थे कि साहब कि तुम लोगों को अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, अपने पाँव से किसी को भी किसी तरह की तकलीफ़ नहीं दी जानी चाहिए। अब ये कवर अप कर रहा है, क्योंकि ये सारी बातें काफ़िरों के ऊपर लागू नहीं होती।
ये मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये उसकी सीख है। ये काफ़िरों के ऊपर कतई लागू नहीं होती हैं। काफ़िरों के लिए तो बहुत सारी और बातें लिखी हैं, जिनकी हम समय-समय पर चर्चा आपसे कर चुके हैं और करते रहते हैं। और आज इसको करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जान लीजिए कि काफ़िर जो है वो सबसे गंदा एक नाली का कीड़ा होता है। 98.6 चैप्टर रेफरेंस। तो क्या हुआ? क्या सत्ता की हनक योगी जी ने दिखा दी इन लोगों को? याद करें, जिस वक़्त पर दिल्ली एक तरह से हेल्पलेस होके बैठी थी, बिल्कुल विवशता के पाश में जकड़ी हुई, अकर्मण्यता, किंकर्तव्य मूढ़ता के पाश में जकड़ी हुई बैठी थी, किसान आंदोलन के समय। उस समय एक किसान आंदोलन की घाट किसने खड़ी की थी? योगी आदित्यनाथ जी ने। याद करें वो लखीमपुर की घटना, जब टिकैत घेर के बैठे हुए थे दिल्ली, तब टिकैत जो है वहाँ से आए और आके समझौता करा के लखीमपुर का मामला सुलझा के और वापस गए। ये योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से काम करता है। तो मुझे इन लोगों के एकदम से अचानक से क्यों? क्योंकि तौक़ीर रज़ा तो ये कह रहे थे कि भई ये गाँव-गाँव में फैल जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? हम खड़े हो जाएँगे। हम हमारे कंट्रोल से अगर हमारा यूथ बाहर चला गया, तो इस दुनिया में जो मुसलमान हैं, इस भारत में जो मुसलमान हैं, वो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इनके सबके मिला के इन सबसे जो पॉपुलेशन है, इनसे सबसे मिला के भी उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको अपनी तादाद वैसे भी बढ़ा के बतानी पड़ती है। अगर तादाद मान लीजिए 17 करोड़ के आस-पास थे 2011 में, आज की डेट में 20 के आस-पास हो गए, तो वो 20 की जगह 35 बताएँगे अपने को कम से कम। बहरहाल, जो सुखद बात है और जिसके कारण ये चर्चा आज हो रही है, क्योंकि ये है, योगी जी ने अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया। वैसे भी उन्होंने कहा कि ये शारदीय नवरात्रा का समय है और शारदीय नवरात्रा में यदि चंड-मुंड बनोगे, तो माता जो है वो संहार ही करेंगी, ये ध्यान रखना। वो मैसेज चला गया है और ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए, तीव्र प्रसन्नता आप सभी को होनी चाहिए कि यह सिद्ध कर दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।